Welcome to all of you in our channel. As you know, I am myself Arkesh from Rao Classes Purnia. तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी, जो 11th का टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजी का जो फर्स्ट लेसन है आपका, द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़नी होती है। तो आज आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही हम आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीट में आए हुए एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है ICBN stands for नीट में क्वेश्चन आया था ICBN stands for। ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेशनल कोडिंग ऑफ बायोलॉजिकल कमिटी। दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो ये एक क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया था। ICBN स्टैंड्स फॉर, ये 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन वो बच्चे इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे जो एक बार या तो खुद से पढ़े हो या उन्होंने कभी अपने टीचर से ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त की हो। तो मेरा कहना है कि बायो कोई टिपिकल सब्जेक्ट है नहीं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, खुद से पढ़ते हो, या आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हो, या क्लास में आप कॉन्शियस होते हो, तो आसानी से क्वेश्चंस आपकी बन जाती है। फिज़िक्स के जैसे, केमिस्ट्री के जैसे, मैथमेटिक्स के जैसे इसमें ज़्यादा माइंड अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये अवेयर करना चाहता हूँ कि आप जो NCERT की किताब है आपको उसको बेहतर तरीके से, अच्छे से, सिस्टमेटिक ढंग से, रेगुलरली उसको पढ़ें। और अभी जो क्वारंटाइन है, इस समय आप जो भी वीडियो लेक्चर्स होती हैं राव क्लासेस के तरफ से, रंजीत कुमार की तरफ से, उसको अच्छे से देखें, कंसंट्रेट होके उसको सुने, और जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसको अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन बैंक को बनाएं। तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग जो है बेसिक स्टडी करेंगे बायोडाइवर्सिटी में, द लिविंग वर्ल्ड। इसका आंसर है आपको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इससे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में एक्चुअली हम लोग जानते क्या हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक्स है,
इसमें आपको ये जानना है कि आप अर्थ पे रहते हो और अर्थ पे वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ है, तरह तरह के प्लांट्स, तरह तरह के एनिमल और भी दूसरे जीव आपको देखने को मिलता है। तो बायोडाइवर्सिटी में वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग देखते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक संस्था थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN। ये जो संस्था है IUCN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म, IUCN का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो IUCN है, इन्होंने हम लोगों को एस्टिमेट करके बताया कि अर्थ के ऊपर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज़ को इन्होंने बताया कि IUCN ने हमें ये जानकारी दी कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज़ की खोज हो चुकी है। जैसे ही इस बात का पता चला तो ये जो वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में कन्वीनियंटली उनके डिटेल्स जानने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म का डिटेल्स हमें कहाँ मिलती है? बायोडाइवर्सिटी में मिलती है। और बायोडाइवर्सिटी में इसके बारे में जानकारी सिस्टमेटिक से हमें पता चलती है। किससे पता चलती है? सिस्टमेटिक से पता चलती है। तो हम लोग ये देखें कि सिस्टमेटिक है क्या। ये सिस्टमेटिक क्या है? सिस्टमेटिक क्या है? तो सिस्टमेटिक जो है, ये एक ग्रीक वर्ड है सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है ऑर्डर। आप इसको सीक्वेंस भी बोल सकते हो, सीक्वेंस भी कहो। यानी सिस्टमेटिक ग्रीक वर्ड है सिस्टेमा, जिसका मतलब ऑर्डर या सीक्वेंस हुआ। कहने का मतलब कि जो स्पीसीज धरती पे खोज हुआ, उसका ऑर्डरिंग करना, उसका सीक्वेंसिंग करना, मतलब उसको वेरियस टेक्सा में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके डिटेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो ऐसे ये जो टर्म है सिस्टमेटिक टर्म, उसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम लिनियस था। लिनियस जो थे, लिनियस, कार्ल वॉन लिनियस, इन्होंने सिस्टमेटिक टर्म कॉइन किया। और टर्म पॉइंट ये टर्म जो है लिनियस के द्वारा दिया गया। लेकिन एक साइंटिस्ट है सिम्पसन, ये जो साइंटिस्ट हैं सिम्पसन, इन्होंने सिस्टमेटिक का डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन दिया। उन्होंने कहा कि सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम लोग वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ और उसके कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी, ऑन्टोजेनी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, यूजेनिक्स, मतलब इनके आधार पर हम लोग वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ को पढ़ते हैं, ताकि उसको हम जो टेक्सोनॉमिक हायरार्ची है उसमें कैटेगराइज कर सके। मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिम्पसन क्या बोला कि ब्रांच ऑफ, इन्होंने कहा कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स various form of life, deals various form of life and its comparative and evolutionary
evolutionary aspect on the basis of comparative anatomy, biochemistry, ontogeny, physiology, eugenics, so that our study becomes convenient by distributing it into various टेक्सचर। ये डेफिनेशन है सिस्टमेटिक का, जो सिम्पसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया। सिम्पसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करती है, साथ साथ उसके कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को भी बताती है। और ये सारा चीज़ हम एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ऑन्टोजेनी, फिजियोलॉजी, यूजेनिक्स के आधार पर कंपेयर करके पढ़ते हैं, ताकि हम वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो स्पेसीज जिसका डिस्कवर करके मिला, उसको कन्वीनियंटली स्टडी कर सके। और कैसे कन्वीनियंटली स्टडी कर सकते हैं आप उसको, जब वो सभी स्पेसीज जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की में जो कैटेगरी है उसके अंदर डिवाइडेड हो। तो ये बात सिम्पसन साहब ने दिया। एक चीज़ और आपको जानकारी लेनी है, एक चीज़ और क्या देखना है कि ये जो सिस्टमेटिक वर्ड है, जो आपको क्वेश्चन में भी आती है, ये जानना ज़रूरी है कि सिस्टमेटिक is often used interchangeably with टेक्सोनॉमी। यहाँ एक चीज़ देखिएगा, टेक्सोनॉमी यानी सिस्टमेटिक को हम टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, टेक्सोनॉमी को हम सिस्टमेटिक भी कहते हैं। क्यों? देखिए, टेक्सोनॉमी वर्ड जो है, टेक्सोनॉमी वर्ड, ये जो वर्ड है इसको प्रपोज किए डी कैंडोल। ये जो डी कैंडोल हैं, इन्होंने टेक्सोनॉमी वर्ड प्रपोज किए। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है वो देखें। ये जो टेक्सोनॉमी है, ये ग्रीक वर्ड टेक्सिस और नोमोस का बना हुआ है। टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉ। अब देखें कि सिस्टमेटिक में सिस्टेमा जो था, जिसका मतलब था ऑर्डरिंग या सीक्वेंसिंग, टेक्सोनॉमी में ये टेक्सिस और नोमोस भी वही बात करता है, अरेंजमेंट। टेक्सिस का मतलब अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब लॉ, यानी लॉ ऑफ अरेंजमेंट। वो किसका? जो डिस्कवर्ड स्पीसीज था उसका। इसलिए सिस्टमेटिक को हम टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, टेक्सोनॉमी को सिस्टमेटिक भी कहते हैं। तो जिस तरह से आपने सिस्टमेटिक का डेफिनेशन देखा, ठीक उसी प्रकार आप देखिए कि टेक्सोनॉमी का क्या डेफिनेशन होगा। तो टेक्सोनॉमी जो है, ये भी आपका ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ही है। बायोलॉजी डील्स स्टडी ऑफ
identification, identification, nomenclature, nomenclature and classification, classification of discovered species। ये डिफिनीशन हुई टेक्सोनॉमी का। आपने सिस्टमेटिक का डिफिनीशन देखा। सिस्टमेटिक का मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म with their comparative and evolutionary aspect on the basis of comparative anatomy, comparative ontogeny, comparative biochemistry, comparative physiology, comparative eugenics, so that we can classify them into various taxonomy category to make our study convenient. Like as I have told you, systematic is often used with or systematic is often used as interchangeably with taxonomy. So taxonomy means branch where we can identify, we can nomenclate and we can classify the discovered species to make our study convenient, to make our study easier. Now one thing more, here हम लोग को क्या देखना है कि ये जो आपका सिस्टमेटिक है, बेसिक ऑफ या बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में देखिए। आप बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी भी इसको बोल सकते हैं, बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में देखिए। तो ये क्या करता है, ये जो सिस्टमेटिक है, बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी में, यानी सिस्टमेटिक डील्स के कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर। आपने क्या देखा कि सिस्टमेटिक 4 बेसिक पॉइंट को डिस्क्राइब करती है। आपने टेक्सोनॉमी में देखा कि टेक्सोनॉमी में हम लोग आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब कि सिस्टमेटिक में भी हम लोग कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर करते हैं। किसका? जो डिस्कवर्ड स्पीसीज है उसका। आप सबसे पहले ये समझे कि कैरेक्टराइजेशन में क्या होती है। कैरेक्टराइजेशन, जो भी स्पीसीज़ को आपको पढ़नी है, जो भी स्पीसीज़ या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें स्टडी करनी पड़ती है, उसको हम मार्फोलॉजिकली या और भी दूसरे कैरेक्टर है उसके आधार पर उनको कैरेक्टराइज्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर या ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल कैरेक्टर। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिससे जो स्पीसीज़ को हमें स्टडी करना है उसके आधार पर उनको कैरेक्टराइज्ड करना। ध्यान से सुनिएगा कि जैसे कैरेक्टराइजेशन में क्या है कि जिस ऑर्गेनिज्म को हमें स्टडी करनी है, जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, उस ऑर्गेनिज्म को मार्फोलॉजी जैसे जो टर्म है, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी, ये सब जो फीचर हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज्ड करने का ये फीचर है, उनके आधार पर हम जो स्टडी करने वाले जीव हैं उनको कैरेक्टराइज्ड करते हैं। जैसे ही कोई जीव कैरेक्टराइज्ड हो जाती है तो फिर हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, जितने भी आप ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन किए हो वो सब ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद उसको हम जब कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे जो जीव हैं उसमें से हमें ये आइडेंटिफाई होती है कि कौन से जीव कैसे हैं। तो जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हो जाती है
तो आइडेंटिफाइड जीव का हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जो सिमिलर कैरेक्टर वाले जीव हों उसको एक टेक्सोनॉमिक हायरार्ची में रखते हैं, किसी एक टेक्सा में रखते हैं। इसी तरह से हम लोग जो टेक्सोनॉमिक हायरार्ची जो किंगडम से लेकर के स्पीसीज है वहाँ तक हम लोग उनको क्लासीफाई कर लेते हैं। और जो क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म है, अब हम किसी टेक्सा के अंदर जाते हैं, उसमें जो कैरेक्टराइज ऑर्गेनिज्म है उसका हम लोग क्या करते हैं, उनका साइंटिफिक नेमिंग करते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि साइंटिफिक नेम जो होती है यूनिवर्सल होती है, तो हम उनका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो सिस्टमेटिक है या जो टेक्सोनॉमी है, सिस्टमेटिक बोलिए चाहे टेक्सोनॉमी बोलिए, उसमें हमें क्या करनी पड़ती है, हमें क्या पढ़नी पड़ती है। तो हम किसी जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। मतलब जिस जीव को आपको पढ़नी है उसका कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर उस कैरेक्टराइज्ड जीव का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और आइडेंटिफाइड जीव का हम लोग क्या करते हैं, उनको वेरियस टेक्सा में ग्रुप करते हैं और बांटते हैं, रखते हैं। और उस जो वेरियस टेक्सा जो हम क्लासिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेमिंग करते हैं। तो आज का ये इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इन सारे चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू। एंड आप से यही सजेशन है कि आप अच्छे से इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें और ध्यान से वीडियो को सुने देखें। थैंक यू।